दिस इज शाह हुसैन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक ब्रैकेट फंक्शन। इससे पहले ऑलरेडी वीडियो में हम ब्रैकेट फंक्शन को प्रॉपर डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, इसका ग्राफ डिस्कस कर चुके हैं, उसकी डोमेन और रेंज डिस्कस कर चुके हैं। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ ब्रैकेट फंक्शन हम अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन रिलेटेड टू ब्रैकेट फंक्शन। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है, इवैल्यूएट द ब्रैकेट फंक्शन और बीइंग द ब्रैकेट फंक्शन। यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है किसको डिनोट करेगी? ब्रैकेट फंक्शन को डिनोट करेगी। हमारा फर्स्ट 40 का फर्स्ट पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 2x ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x into x minus 1। अब डियर स्टूडेंट, सबसे पहले तो ये बात हमें कंफर्म हो जानी चाहिए कि जब लिमिट x अप्रोचेस टू 1 है तो इसका मतलब है हम 1 को टू साइड से अप्रोच कर रहे हैं, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड पे। अब डेफिनेटली जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास 1 पे नेगेटिव बार है, यानी क्या होगी? 1 से स्लाइटली स्मॉलर होगी। और कोई भी वैल्यू हम 1 से स्मॉलर लेंगे तो डेफिनेटली जब हम इसकी ब्रैकेट फंक्शन फाइंड करेंगे तो इसकी हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 0। और इसी तरह अगर हम 1 को अप्रोच करते हैं राइट साइड पे तो वो वैल्यू होगी 1 पॉइंट समथिंग, जैसे 1.005। और जब इसकी ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आंसर आएगा 1। यानी यहाँ पर हमें इस फंक्शन की लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ब्रैकेट फंक्शन है, इस पे वैल्यू इंटीजर की चेंज होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं। सेम राइट करेंगे, जस्ट 1 के ऊपर क्या राइट कर देंगे? नेगेटिव बार लगा देंगे जो डिनोट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार 2x और इनटू में यहाँ पे क्या आएगा? x minus 1। अब लिमिट की ये प्रॉपर्टी है कि हम सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार 2x की सेपरेट लिमिट लेंगे और यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार x minus 1 पे सेपरेट लिमिट। अब लिमिट अप्लाई करने का प्रोसीजर वही है, हमने पुट 1 ही करना है। नेगेटिव बार या पॉजिटिव बार जस्ट ये बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ले रहे हैं या राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं और इसका इंपैक्ट किस पे होगा? ब्रैकेट फंक्शन पे। यहाँ पे सेम वही। अब यहाँ पर x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार है, इसका मतलब है कि हम 1 को अप्रोच कर रहे हैं लेफ्ट साइड से, यानी यहाँ पर अगर हमारे पास 1 है तो 1 को लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये वैल्यू क्या है? कुछ इस तरह की वैल्यू है 0.999 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। और यहाँ पर डेफिनेटली जब इस वैल्यू को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 1 पॉइंट समथिंग। और 1 पॉइंट समथिंग का हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ब्रैकेट वैल्यू क्या आएगी? 1। तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट 2x जो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है इसकी लिमिट क्या आएगी? 1। और इस पे डायरेक्टली लिमिट अप्लाई करेंगे एज x अप्रोचेस टू 1 तो ये बनेगा 1 minus 1। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या बनेगा? ये 1 और ये 1 minus 1 0। फाइनल आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का क्या आ चुका है? लेफ्ट हैंड लिमिट का हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है 0। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और जब हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो जस्ट 1 के ऊपर क्या मेंशन कर देंगे? पॉजिटिव बार मेंशन कर देंगे। यहाँ पे हम राइट करेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन ऑफ 2x into x minus 1। तो सबसे पहले तो हम बाय रूल ऑफ लिमिट सेपरेटली लिमिट राइट करेंगे। लिमिट ब्रैकेट फंक्शन की सेपरेट लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन 2x की और यहाँ पर इनटू में आएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार x minus 1 पे। अब डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इससे पहले हम डिस्कस करते हैं 1 पे पॉजिटिव बार है। 1 पे पॉजिटिव बार का मतलब है कि ये वैल्यू x की जो अप्रोच कर रही है, x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव है, ये वैल्यू हमारे पास 1 से स्लाइटली ग्रेटर है और बिल्कुल ऐसी है जैसे 1.00012 कुछ इस तरह की वैल्यू है। अब यहाँ पर इसकी हमें क्या फाइंड करनी है? ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करनी है। ब्रैकेट फंक्शन है ये। अब इसको जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यही वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी? 2 पॉइंट समथिंग में। से हम ऐसे कह लेते हैं कि ये वैल्यू हमारे पास 2.0013 है। अब यहाँ पर जब मैं इसकी ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करूंगा ब्रैकेट फंक्शन की तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी? 2। इसका मतलब यहाँ पर तो वैल्यू हमारे पास बनेगी 2
और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे एज एक्स अप्रोचेस टू 1, तो ये बनेगा 1 माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये 2 ही रहेगा और ये बनेगा 0, तो इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फाइनल आंसर क्या आ चुका है 0। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं दोनों रिजल्ट से, बिकॉज लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव पार्ट 2x इंटू x माइनस 1 इक्वल है हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव पार्ट 2x ब्रैकेट फंक्शन इंटू x माइनस 1, दैट इज ये हमारे पास वैल्यू क्या है, ये हमारे पास है 0 इज इक्वल टू 0। सो हम कह सकते हैं लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ब्रैकेट फंक्शन 2x इंटू x माइनस 1 किसके इक्वल आ चुका है 0 के। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 का सेकंड पार्ट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 ब्रैकेट फंक्शन x इंटू ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1। ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है। अब डेफिनेटली डियर स्टूडेंट लिमिट फाइंड करनी है, तो x अप्रोचेस टू क्योंकि 1 है तो यहाँ पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेट फाइंड करनी होगी और राइट हैंड लिमिट सेपरेट फाइंड करनी होगी ड्यू टू द ब्रैकेट फंक्शन। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जब लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, इसके ऊपर जस्ट नेगेटिव बार लगा देंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x इंटू ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1। अब लिमिट का ये थ्योरम है, सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x का इंटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1 का। अब यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि इसकी वैल्यू क्या है और हमें ये देखना होगा इसकी वैल्यू क्या है। पहले तो हम जस्ट बाय डेफिनेशन ही अप्लाई कर सकते हैं। 1 के ऊपर नेगेटिव बार है, इसका मतलब है x की वैल्यू 1 से स्लाइटली स्मॉलर है, यानी जैसे हम कंसीडर कर सकते हैं 0.999। अब जब मैं 0.999 की ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करूंगा तो हमारे पास क्या मिलेगी, 0 मिलेगी बाय डेफिनेशन, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन की ये डेफिनेशन है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा या तो उसके इक्वल होगा या उससे लेस होगा। अब 0.999 ये हमारे पास इंटीजर नहीं है, ये नॉन इंटीजर है, तो इससे प्रीवियस इंटीजर क्या होगा, इससे प्रीवियस इंटीजर डेफिनेटली 0 ही होगा। तो यहाँ पर हम क्या राइट कर देते हैं, इसकी वैल्यू फर्स्ट लिमिट की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास 0। सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव बार। इसका मतलब x की वैल्यू 1 से स्लाइटली स्मॉलर है, जैसे हमने सपोज कर ली 0.99। अब इसमें जब मैं 1 ऐड करूंगा तो ये 1.99 बनेगा, और अगर मैं 1.999 की ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करूंगा तो डेफिनेटली वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 1 वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर 1.99 बनेगा, इसकी ब्रैकेट वैल्यू हमारे पास 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट आ चुकी है हमारे पास 0। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं। यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, जब मैं राइट हैंड लिमिट फाइंड करूंगा तो डेफिनेटली मैं जस्ट राइट कर दूंगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x इनटू ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1। अब डियर स्टूडेंट बाय थ्योरम ऑफ लिमिट सेपरेटली लिमिट ले सकते हैं। यहाँ पर लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x इनटू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x प्लस 1। अब यहाँ पे 1 पे पॉजिटिव बार है, 1 पर पॉजिटिव बार का मतलब है कि x की वैल्यू 1 से स्लाइटली ग्रेटर है, हम कंसीडर कर सकते हैं 1.001। अब 1.001 की जब मैं ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करूंगा तो हमारे पास क्या आएगी 1। तो यहाँ पर तो हमारे पास वैल्यू आएगी 1, इस पे अप्लाई करते हैं, यही वैल्यू ले लेते हैं 1.001, उसमें 1 ऐड करूंगा तो 2.001। अब 2.001 की ब्रैकेट वैल्यू फाइंड करूंगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगी 2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का 0 है, राइट हैंड लिमिट का है हमारे पास आंसर 2। तो सो हम कह सकते हैं, सो लिमिट x approaches to 1 negative bar because limit x approaches to 1 negative bar bracket function x into x plus 1 is not equal to limit
x approaches to 1 पॉजिटिव बार ब्रैकेट फंक्शन x into x plus 1, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास 0 है, राइट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट हमारे पास 2 है, सो हम कह सकते हैं लिमिट x approaches to 1 ब्रैकेट फंक्शन x into ब्रैकेट फंक्शन x plus 1 does not exist, इसका मतलब इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। अब